और छठवां डोज दिया, घर लेकर के आए। जब ऐसी खबर जब सबको मिलती है तो सब मिलने के लिए आते हैं ना। तो वो जो तेलंगाना रुद्रपुर में जो विश्वनाथ महाजन जी, वो भी उनके मित्र थे। वो उनके पास गए और उन्होंने ये यज्ञ चिकित्सा का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ था, उनको सारा पता था। उन्होंने उनको प्रेरणा की, तो उन्होंने कहा कि हमने इतना सारा कुछ कर लिया, एडवांस चिकित्साएँ भी, और तब भी कुछ नहीं होती, हवन से क्या हो जाएगा? तो उतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा क्लियर था, तो उन्होंने बार-बार कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कहते हैं ना कि मृत्यु या अंतिम समय में यज्ञ आदि करते हैं तो कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिलेगी या कुछ अच्छा होगा। ऐसा सोच कर के कर्कटेष्टि हवन सामग्री, तांबे का कुंड आदि लेकर के जहाँ पर वो लेटी रहती थी कमरे में, वहाँ पर हवन करना शुरू कर दिया। और हवन करते-करते ऐसी घटना घटी कि पिछले जो 5 डोज़ लिए थे, हर इंजेक्शन के बाद 20-25 दिन तक वो बेड से खड़ी नहीं हो रही थी। और अब तो पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है, वो इतने हेवी 5-5 डोज़, और अब छठा डोज़ भी लेकर के आए हैं। और वो बहन उस कमरे में लेटी हुई है और हवन करना शुरू किया। आपको जानकर के गर्व होगा, वो बहन 6वें दिन बेड से खड़ी हो गई। और उस परिवार का ऐसा उत्साह बढ़ा, ऐसी एक आशा की किरण जगी, उन्होंने 1-1 घंटा सुबह और शाम हवन करना शुरू कर दिया। 20, 25, 30 दिन बीता, वो बहन एक्टिविटी करने लग जाए ऐसी स्थिति में आ गई। जब वो एक्टिविटी करने की अवस्था में जब आ गई, तो उस समय उनको विशेष रूप से योगाभ्यास, प्राणायाम आदि सारी चीज़ें कराना शुरू कर दिया। और 6 महीने तक वो चेकअप के लिए नहीं गई, बाद में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तो वो चेकअप आदि कुछ कराएँ, फिर हमने कहा कि हमारे लिए कम से कम कर लो, लोगों को दिखाने, बताने या समझाने के लिए काम आए कि क्यों। और जब उन्होंने 6 महीने के बाद हॉस्पिटल पे गए और रिपोर्ट कराई, जो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, वो पूरी तरह से क्योर हो गए, नॉर्मल हो गए। और वो दिन है और आज का दिन है, कई साल बीत गए, दोबारा रिकवर भी नहीं हुआ। वरना ऐसा होता है ना, ठीक तो हो जाता है, फिर वापस भी उपद्रव होता है। और आज वो दंपति ने सैकड़ों घरों में लोगों को जाकर के यज्ञ सीखा, और उन्हीं को देख करके कितने लोगों ने यज्ञ किया, हवन किया। तो उनको ऐसे लाभ हुआ। और वो अभी भी कहीं उनको पता चलता है कि किसी को बहुत बड़ी बीमारी हुई है, कुछ है, तो अपने घर का सारा यज्ञ का सारा सामान लेकर के जाते हैं और उनको भी प्रेरणा देते हैं, और सारे बिल आदि लेके जाते हैं। उन्होंने कितने लोगों को प्रेरणा, और कहते हैं कि ये देखो, ये यज्ञ हमने उन्होंने 57 लाख रुपया खर्च किया था उस कैंसर के इलाज के लिए, कि ये 57 लाख रुपये का खर्च किया था, ये रहे बिल, ये रही दवाइयाँ, और हमारे हाथ में जीवन नहीं था, और ये 7,000 का हमने हवन किया था, आज आपको प्रेरणा देने के लिए आए हैं। और उन्होंने कितने लोगों को उपचार दिया। और जब योग करते हैं और उसमें यज्ञ करते हैं, तो और विशेष लाभ होता है। तो कहने का अभिप्राय, ऐसे एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं। जैसे अभी बहन जी कह रहे मेरे को भी ऐसे लाभ हुआ, अभी वो भी बता रहे हैं कि उनको भी। तो ऐसे सैकड़ों लोगों को लाभ हुआ है। अभी समय कम है, और तो हम एक घटना आपको बताई कि ये हवन करने से किस प्रकार से रोग ठीक होते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरी हवन सामग्री है चर्मेष्टि हवन सामग्री, जो दाद, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी या जितने भी अलग अलग प्रकार के चर्म रोग होते हैं, उन चर्म रोगों के उपचार के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आने वाली हवन सामग्री है चर्मेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार से वातिष्टि हवन सामग्री, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस या जितने भी वातजन्य विकार हैं, तो उन विकारों के लिए विशेष रूप से वातिष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, तो उसमें विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार से हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, तो उसके लिए जो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों में अनबैलेंस हो जाता है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती हैं, या कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि की मात्रा बढ़ जाती है, तो उन सब में भी विशेष रूप से हृदयष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पित्तेष्टि हवन सामग्री, जिनको बहुत ज़्यादा पित्त का उपद्रव रहता है, पित्त का प्रकोप रहता है, पित्त की प्रकृति है बहुत ज़्यादा, कई बार पित्त बढ़ता है तो सिर में दर्द होने लग जाता है, या बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने में भी बहुत ज़्यादा बदबू आती रहती है, कील मुँह से फोड़े फुंसी आदि हो जाता है, श्वेत प्रदर से लेकर के अलग अलग चीज़ें, स्वप्न दोष आदि होते हैं, तो पित्तेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन करने से लाभ होता है। इसी प्रकार से संततेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण नहीं हो पा रहा है, या इस प्रकार की जो भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, या जो विशेष रूप से जो गर्भवती माताएं भी होती हैं, तो उनके संतान का सुपोषण विशेष रूप से हो, तो उस समय में भी विशेष रूप से हवन करने में काम आने वाली विशेष हवन सामग्री संततेष्टि हवन सामग्री है। इसी प्रकार से प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, जो कई बार ऐसा होता है ना कि रिपोर्ट
बीमारी है, समस्या है, पीड़ा है, रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन समस्या होती है। कई बार दवाई लेते हैं, दवाई लेने पर भी असर नहीं होता है और वो उपद्रव वैसा का वैसा रहता है। तो ऐसे जो रोग होते हैं, और कई बार परिवार में भी अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं रहती है अदृष्ट बाधाओं के कारण, तो उन सब में विशेष रूप से प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से ये कफेष्टि हवन सामग्री, कफेष्टि हवन सामग्री जितने भी कफजन्य विकार है, कफजन्य जो विकृतियां हैं, अस्थमा, दमा, या उसके साथ साथ जितनी भी कफजन्य विकृतियां, और उसके साथ साथ जितनी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, उसमें भी विशेष रूप से लाभ प्रदान करने वाली कफेष्टि हवन सामग्री होती है। और आपको जानकर के गर्व होगा, इस कफेष्टि हवन सामग्री से निमोनिया, टीबी, ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस तक को हम ट्रीट कर चुके हैं। साइंटिफिक रिसर्च इसकी प्रकाशन कर चुके हैं। ये कितनी हमारे लिए गर्व की बात। और कभी भी कोई भी ऐसा जो वायरल डिजीज वाला माहौल बनता है, जैसे कोरोना काल में हुआ, या इस प्रकार की कोई भी बीमारी आती है, तो हम निरापद रूप से आंख बंद करके, यज्ञ करके, हवन करके ऐसे रोगों का उपचार कर सकते हैं। और आयुर्वेद आदि शास्त्रों में धूमे अनिले व विषम प्रयुक्ते खगा प्रपंति भूमो आदि करते हुए कहा है कि जहां पर वायु दूषित हो गई है, पंछी उड़ते हुए थक जाते हैं, जमीन पर गिर पड़ते हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, गले में, नासिका में जलन होने लगती है, शरीर में शिथिलता या आने लगती है, तो समझिए वो वायु दूषित हो गई। और उस समय भी हवन करके उसका उपचार करने के लिए बताया गया। तो ये कफेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से कफजन्य रोगों को दूर करने के लिए। इसी प्रकार से प्राणेष्टि हवन सामग्री, प्राणेष्टि हवन सामग्री जितने भी जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही लो है, थोड़ा सा पानी, ऋतु आदि परिवर्तन होने पर ही रोग हो जाता है, या ऑटो इम्यून डिजीज है, अपना ही शरीर का तंत्र अपने विरोध में कार्य करने लग जाता है, या वंशानुगत रोग होते हैं ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग आते हैं, तो इस प्रकार के रोग होते हैं, या मल्टीपल डिजीज हो जाती है, एक साथ बड़ी बड़ी 2, 4, 5 बीमारियों का घर बन गया शरीर। तो इस प्रकार की सारी बीमारियों के लिए विशेष हवन सामग्री प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मधुमेह की प्रॉब्लम है, चाहे टाइप 1 चाहे टाइप 2, दोनों ही प्रकार की डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए विशेष रूप से मधुष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और इसी प्रकार से मेधेष्टि हवन सामग्री जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, उन सारे मस्तिष्क संबंधित रोगों में तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के जितने भी अलग अलग प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, उन सारे रोगों के लिए विशेष रूप से मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, तो विशेष लाभ होता है। और जब रोगी को हवन कराते हैं, तो उसको पहले हवन कर लिया, हवन के बाद जो सामग्री से हमने हवन किया है, उसी रोग विशेष की सामग्री में समान मात्रा में गुगुल गोंद को उसमें मिला देते, समान मात्रा या उसकी आधी मात्रा में, और हल्की मात्रा में उसमें गाय का घृत मिला लेते, और उसका पिंड बना करके जब अग्नि शांत हो जाए, तो उसको बोलते हैं ब्रह्माग्नि। जो अंगारे की अग्नि होती है ना, लाल लाल अंगारे जो हो जाते हैं, उस अंगारों के ऊपर एक स्थान पे 1 चम्मच 2 चम्मच मात्रा में वो चूर्ण रख दिया, तो धीरे धीरे धूप बत्ती की तरह सुलझता रहेगा, और पूरे वातावरण के अंदर वो मेडिसिनल कंटेंट को, औषधीय तत्वों को फैलाता रहेगा। उस वातावरण में वो पेशेंट प्राणायाम करे, योगाभ्यास करे, तो और विशेष रूप से लाभ होता है। और जिनको अस्थमा, दमा आदि से संबंधित समस्याएं हैं, तो विशेष रूप से कफेष्टि से ही हवन करेंगे, तो उनको, क्योंकि दूसरी सामग्री से हवन करेंगे तो उसका धुआं अस्थमा दमा वाले को प्रॉब्लम करता है, लेकिन कफेष्टि का हवन का जो धूम्र है वो उसको ट्रीट कर देता है, ठीक कर देता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा उसमें सावधानी रखते हैं। उसके अलावा जो चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, तो उसमें हवन के बाद मिट्टी की कोई धूपदानी आदि लेकर के उसमें अंगारे लिए, और उन अंगारों के ऊपर वही जड़ी बूटियों को गाय के घी से युक्त करके रखा, और जो गाढ़ा गाढ़ा धुआं होता है, वो धुएं से जो प्रभावित, चर्म रोग से प्रभावित जो अंग होता है, उस अंग को धूपित करने से और विशेष रूप से उसमें लाभ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो वातिष्टि हवन सामग्री होती हैं, उस वातिष्टि हवन सामग्री में साथ में थोड़ा तिल भी मिला सकते हैं, या फिर जो आप आहुति दे रहे हैं उसमें गाय के घी के साथ 50% या उससे और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में तिल का तेल मिला देते हैं, तो और उसमें विशेष रूप से लाभ होता है। और कफेष्टि हवन सामग्री में जब धूपन करते हैं, तो उसमें भीमसेनी कपूर मिला देते हैं, तो और उसमें विशेष लाभ होता है। तो ये पहले हवन भी करना है, और हवन के बाद क्या करना है,
धूपन, अंगारों के ऊपर वही जड़ी बूटियों को गूगल आदि के साथ मिक्स करके अंगारों के ऊपर रखते हैं और उसकी हल्की हल्की धुनी करते हैं और उस वातावरण में रहते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, तो उसमें और विशेष रूप से लाभ होता है। और इस यज्ञ चिकित्सा जब हम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 2 रोग हो गए, 3 रोग हो गए बड़े बड़े, तो इसमें कौन सी सामग्री का चयन करें, कौन सी से करें? तो उसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी आपको लग रही है, उस बीमारी वाली हवन सामग्री से आप हवन करें। वैसे इस सामग्री के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। कितने? मल्टीपल, कई सारे होते हैं। लेकिन जो बीमारी उसमें बताई है, उस बीमारी को ट्रीट करने वाला कंटेंट सबसे अधिक मात्रा में वहां है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में और भी बहुत सारे प्रकार के कंटेंट होते हैं। तो उसके साथ साथ छोटी मोटी जो दूसरी बीमारियां होती हैं, तो उसको भी वो ट्रीट करने का, ठीक करने का, हील करने का काम करती हैं। और विशेष रूप से जब बड़ी बीमारी हो जाती है और चयन करना है, तो बड़ी एक बीमारी या 2 बीमारी का जो सामग्री है वो लिया और उसको मिक्स करके भी आप हवन कर सकते हैं। और मल्टीपल ज्यादा बीमारी हो गई, जैसे मैंने आपको अभी बताया, प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। बहुत ज्यादा बीमारी हो गई है अलग अलग कई सारी, तो प्राणेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हवन सामग्री का चयन करते हैं। और सामान्य रूप से नॉर्मल हवन करने के लिए, प्रतिदिन देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र आदि करने के लिए, निरापद रहने के लिए, ये नॉर्मल हवन सामग्री है, आस्था हवन सामग्री। तो इससे हवन कर सकते हैं आप, सामान्य नॉर्मल हवन सामग्री से। और उसके साथ साथ हवन करने के लिए ये विशेष रूप से हवन किट बनाए, जो इधर आप में सामने रखी हुई है हवन किट। ये तांबे का, इसके अंदर ये तांबे का कुंड, ये श्रुवा जो गाय के घृत की आहुति देने के लिए, फिर उसका स्टैंड, फिर गाय के घी रखने के लिए घी घृत पात्र, फिर आचमन चम्मच, आचमन प्लेटें, आचमन की कटोरी, कलश, दीपक, सामग्री की प्लेटें। तो ऐसे 15-17 प्रकार के सामान इसमें हवन करने के लिए, विधि का लिफलेट आदि, ये 15-17 प्रकार के लिफलेट आदि है, इसके अंदर सामान हमें मिल जाता है। तो ये एक ही किट के अंदर घर के लिए हवन करने का, चाहे हम देव यज्ञ, नित्य यज्ञ करें, चाहे चिकित्सा के रूप में हवन करें, या जन्मदिन आ गया, या कोई विशेष ऐसा छोटा मोटा कार्यक्रम करना है, तो उन सब के लिए परिवार के हिसाब से हवन करने का ये पूरी एक किट बना दी। पहले हवन करना होता था तो हर सामान खोजना पड़ता था, और परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने हमें एक साथ सारे सामान को और आदर्श स्थिति में एक ही किट के अंदर हमें उपलब्ध करा दिया है। तो ये हवन करने के लिए, और इसी प्रकार से ये गोमय समिधा है, गाय के गोबर और देवदार, देवस्य दारू, जो हिमालय में ऊपर में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की पेड़ की लकड़ी होती है। देवस्य दारू जो देवताओं को सबसे प्रिय लकड़ी होती है, और वैसे भी औषधीय दृष्टि से भी देखें तो उस लकड़ी में बहुत सारे प्रकार के अलग अलग कंटेंट होते हैं, और कई सारे रोगों को ठीक करने की उसमें सामर्थ्य होती है। तो उस लकड़ी का चूर्ण करके गाय के गोबर के अंदर मिला करके एक गाय के गोबर की ही समिधा बना दी। तो ये गाय के गोबर की समिधा सामान्य रूप से नॉर्मल हवन करने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये गोमय समिधा का प्रयोग करने से एक विशेष चीज, कि सामान्य लकड़ी का जो हम प्रयोग करते हैं उससे 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी होती है। मानी 2.5 किलो लकड़ी वो लेंगे तो 1 किलो में काम हो जाएगा। और दूसरा, कानपुर सीपीसीबी में हमारे एक आदरणीय प्रोफेसर साहब हैं, उनके साथ मिलकर के एक कार्य किया। जैसे कोई भी लकड़ी जलाते तो उससे जो धुआं निकलता है, पॉल्यूटेंट कंटेंट निकलते हैं, तो उसकी मात्रा को देख करके उसके ऊपर रिसर्च किया, और सामान्य जो दूसरी लकड़ी प्रयोग करते हैं और एक गोमय समिधा गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो पता चला 35% पोल्यूशन कम होता है गाय के गोबर की लकड़ी से। और विशेष रूप से ये लंबा हवन करना हो तो उसके लिए भी विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। तो वैसे ही गाय का गोबर जो है अमृत तुल्य होता है। हम गाय का घर, पहले तो घरों में लेपन से लेकर के सारी चीज़ घरों में वो करते थे, अब तो वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम गाय के गोबर से अपने घर के अंदर हवन तो हम अब कर ही सकते हैं। तो ये गाय के गोबर से बनी हुई कुछ समिधा के बारे में आपको बताएं। इसी प्रकार से ये दूसरा विकल्प है गोमय हवन कुंड। कौन सा? इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे, जैसे समिधा बनाई ऐसे ही गाय के गोबर से ही ये छोटे छोटे ऐसे कुंड बना दिए, और इस एक पैकेट के अंदर ऐसे 30 कुंड आते हैं 1 महीने के लिए। और ये कुंड को एक बार खोला और गाय के घी के अंदर पूरे ही कुंड को ऐसे डुबा करके तुरंत निकाल लिया और वापस पैक करके रख लिए।
और जब हवन करना है तब ये यज्ञ वेदी है। ये छोटा सा धातु का ये सब प्लेट है। इस यज्ञ वेदी में ये प्लेट है, इसके बीच में एक दीपक रखने, या तो बाती लगा दी या फिर एक कपूर की टिकिया लगा देते, ऐसे कपूर की एक टिकिया लगा दी और उसके बाद उस टिकिया को जला दिया। ओम भूर्भुवः स्वः, ये। और उसके बाद ये उसके ऊपर का छोटा सा स्टैंड है, उसमें जो छोटी छोटी खूंटी है वो ऊपर की ओर रहे ऐसे, और ये जो कुंड है उस कुंड को ऐसे सीधा इसके अंदर रख देते थे, ऐसे शिफ्ट हो जाता है इस प्रकार से, और इस कुंड को इसके ऊपर लगा देते हैं। और बीचों बीच वो कपूर जो हमने लगाया है, वो कपूर की लो इसके बीचों बीच आ जाती हैं। और थोड़ी देर अब इसको छोड़ देंगे ना, तो थोड़ी देर में ये पूरी तरह से पूरा कुंड प्रज्वलित होने लग जाएगा। जब पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाए उसके बाद उसमें हम कुछ रोग विशेष के लिए हवन करते हैं, तो रोग विशेष की जड़ी बूटियों से आहुति करते हैं। अन्यथा जो नॉर्मल हवन सामग्री है, उस नॉर्मल हवन सामग्री से कुछ आहुतियाँ दे दिया तो वो हवन हो गया। जब हवन हो जाता है उसके बाद जब अग्नि शांत हो जाती है, तो शांत अग्नि की ये पूरा ऐसा का ऐसा बना रहेगा, ये पूरा अंगारा हो जाएगा। जैसे धूप करते हैं ना, उसी प्रकार अंगारा बन जाएगा। फिर इसमें आप, ये दिव्येष्टि हवन धूप है जो वातावरण को सुगंधित करने के लिए, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए और बैक्टीरिया आदि से बचाव के लिए विशेष ये दिव्येष्टि हवन धूप है। तो इस धूप को थोड़ी सी मात्रा में कभी धूप कर लिया, और कभी ये गुग्गुल गुग्गुल गोंद होता है एक विशेष पेड़ का, और अथर्ववेद में गुग्गुल सूक्त भी पूरा आता है, और उसके अंदर कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोह सूर्भिर्गंधोष्णुते। जहां पर भेषज औषध गुगुल की जिस घर में परिवार में सुगंधी होती है, वहां कैसे किसी प्रकार का कोई रोग दोष ताप संताप टिक सकता है। अर्थात ये जो गुगुल की धुनी है वो बहुत ही विशेष होती है। और कहा गुगुलम धूप कामार्दम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत। शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है। वात पित्त और कफ का संतुलन करता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादीन मर्दनम। घी और गुगुल से किया गया हवन सभी उत्पात, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक संताप हो, चाहे प्रकृतिगत विकार हो, तो उन सबको वो शांत कर देता है। तो ऐसे गुगुल की जो धुनी है वो तो हमें अपने घर के अंदर जरूर करनी चाहिए। वैसे तो घरों में गाय का गोबर का उपला आदि जला करके और उस अंगारों के ऊपर डाल के करते ही हैं, विशेष पूजा आदि करते हैं। कई लोग हर रोज भी घर में करते हैं, तो हर रोज करते हैं उसके लिए भी ये आसान हो गया। और नहीं करते हैं तो भी गुगुल की धुनी, पहले हवन थोड़ा सा छोटा सा और उसके बाद गुगुल की धुनी जरूर करनी चाहिए। जैसे हमने एक टिकिया लगा दी ना, तो अब ये धीरे धीरे पूरा प्रज्वलित होने लगा। उसके बाद हमने आचमन कर लिया, अंग स्पर्श कर लिया, ईश्वर स्तुति किया, तो 2 से 3 मिनट का टाइम इस सब क्रिया में लगता है, और इतनी देर में ये अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाती है। जब ये अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाए उसके बाद गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या देव यज्ञ के मंत्रों से इसी के अंदर विशेष रूप से आहुति प्रदान कर देते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम, ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्नमम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा, ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा, ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षिमामृतात् स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ये देव यज्ञ की सारी आहुति होगी। कितनी देर लगी? 2-4 मिनट, 5 मिनट, इतना तो समय दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? और नहीं आता तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से ही बार बार आहुति कर दी। जब तक ये कुंड भर जाए उतनी देर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहुति कर दी। अब ये जब हवन हो गया, अब उसके बाद जो आरती करना चाहते तो इसी से आप आरती भी कर सकते हैं। पूरी आरती भी हो गई।
और जब आरती हो जाए और जब ये अग्नि अग्नि शांत हो जाए तो अंगारों के ऊपर गुग्गुल आदि औषध रख दिए, फिर धूपन से भी आरती और धूपन भी हो गया। तो ये 10 रुपए में एक कुंड आता है, कितना? और 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, उतने में आपका हवन भी हो जाएगा, आरती भी हो जाएगी, धूपन भी हो जाएगा, पूरा घर बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि से रहित भी हो जाएगा, दूषित वायु भी दूर हो जाएगी, उसके साथ साथ गुड हार्मोन्स भी बढ़ेंगे, स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन आदि भी दूर होगा, गुड हार्मोन्स के साथ साथ स्वास्थ्य की भी सिद्धि होगी। और विशेष रूप से जो आपको शुरुआत में बताएं, सारे देवी देवता इस अग्नि के अंदर प्रतिष्ठित है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, ये अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है। और अग्नि सर्वा देवता, अग्नि के अंदर सारे देवी देवताओं का साक्षात प्रतिनिधित्व होता है। और जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति करके और फिर भोजन करता है, मुच्यंते सर्व क्लेश, वो सभी प्रकार के पाप दोष क्लेश कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो इतना छोटा सा हवन हर रोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, 5-10 रुपए का खर्च और 10 मिनट का टाइम, और इतने में ये हवन यजन आदि हो जाता है। और इस हवन को करने से पूरे परिवार, घर और सब के लिए सुख शांति समृद्धि आदि स्थायी होती है, पुण्य भी बढ़ते हैं और भी अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसलिए मेरे साथ बोलिए, शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ। वेदों में कहा ये जो पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि है वो दृष्ट अदृष्ट लौकिक पारलौकिक अनेक प्रकार के हजारों हजार लाभ प्रदान करने वाली अग्नि है। और होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम कहा, जिस घर में जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वो घर देवालय हो जाता है। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए? हमारा घर स्वयं साक्षात देवालय हो जाए। और उसके साथ साथ विशेष रूप से जो व्यक्ति हर दिन हवन करता है, इससे अथाह वायु शुद्ध होती है। और जब वायु शुद्ध होती है तो अनेक लोगों का कल्याण होता है। हम सब जीवधारी है ना, प्राणधारी जिसको कहते हैं, चाहे मनुष्य है, कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति, ये सब विशेष रूप से हम वायु रूप आहार लेते हैं। तो इससे बड़ी मात्रा में वायु का शोधन होता है। और जब बड़ी मात्रा में वायु का शोधन होता है तो उससे हमें जितना बड़ा दूसरों का उपकार करेंगे उतना ही ज्यादा मात्रा में हमें पुण्य मिलेगा। क्या मिलेगा? पुण्य। तो ये सबसे बड़ी, जो पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बड़ी पुण्य को प्राप्त करने की ये फैक्ट्री है, ये पुण्य को प्राप्त करने की कृषि भी है। तो इससे पुण्य भी हमें मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ ये अलग अलग प्रकार के अनेक लाभ प्रदान करने वाली विद्या है। बस इसका आचरण करेंगे तो ये सारी चीजें मिलेगी। और जो हम मनुष्यों को तो देते ही हैं, पेड़ पौधे वनस्पति आदि को तो वायु शुद्ध करके देते ही हैं, उसके साथ साथ साक्षात जो सूक्ष्म देवी देवता होते हैं उन देवी देवताओं को भी हम प्रतिदिन देते हैं। तो जो देवता हमें देते हैं उनको भी हम देने वाले हो जाते हैं, इसलिए हम भी देवता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? देने वाले, देवता बन जाते हैं। तो जो हर रोज हवन करेगा वो देवता बनेगा। और जिस घर में हर रोज हवन होगा, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, वो घर देवालय बनेगा। तो आप अपने को देवता और अपने घर को देवालय बनाइए और सुख शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। इस प्रकार से ये हवन हो गया। हवन के बाद अब इसमें धूपन करने के लिए थोड़ी सी मात्रा में गुग्गुल या कभी दिव्यष्टि ऐसे थोड़ी सी मात्रा में इसके अंदर ऐसे थोड़ी मात्रा में रख दिया। तो अब ये धूपन भी हो गया, हवन भी हो गया, धूपन भी हो गया। तो अब घर के अंदर हवन पूजा आदि करने का पूरा उपक्रम ये तैयार। और जो विशेष रूप से जानकारी चिकित्सा से संबंधित प्राप्त करना चाहें तो ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक है। इसमें रोगानुसार यज्ञ और उसके ऊपर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में जितने भी रिसर्च आदि हुई है ना, वो सारी रिसर्च भी इसके अंदर पूरा विस्तार पूर्वक दिया हुआ है सब चीज़ें। तो रोगानुसार ये यज्ञ, फिर रोगानुसार योग, योग में भी पूरा सचित्र विवरण आदि सब चीज़ें दिया हुआ है। और ऐसे ही रोगानुसार आयुर्वेद, कौन सी औषध पथ्य अपथ्य आदि सब चीज़ें। तो जो विशेष जानकारी प्राप्त यज्ञ की करना चाहे तो यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा। और जो हर रोज अपने घर के अंदर हवन करना चाहते हो तो पंच महायज्ञ की विधि मंत्र आदि सब चीज़ें। उसके साथ जन्मदिन है, दीपावली है, होली है, या अपने घर पे विशेष जो पर्व आते हैं उस समय हवन करने के लिए जो आवश्यक विधि पद्धति प्रक्रियाएं होती है तो वो सारी वैदिक नित्य कर्म विधि बुक के अंदर दिया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर विशेष रूप से प्राप्त हो जाए। तो जो स्वाध्यायशील है और जो विशेष हवन आदि सीखना जानना और करना चाहते हैं तो ये बुक को भी ले सकते हैं। और ये जो यज्ञ वेदी और गौमय हवन कुंड है, और ये कुंड तो हमें जरूर अपने घर के अंदर हरो रखना चाहिए। ये हमारे घर का मंदिर है। क्या है? मंदिर है। ये यज्ञ कुंड
सारे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अंदर जब हम हर रोज आहुति देंगे तो सब का पुण्य। तो हर रोज अपने घर के अंदर हवन किट भी रखिए और यज्ञ वेदी भी रखिए। कभी बाहर जाना है, यात्रा में है, तब भी आप आसानी से आराम, और ये थोड़ा सा ही समय लगे। और यहाँ पर जैसे बड़ा हवन करना होता है तो साफ सफाई आदि करना पड़ता है, तो इसमें पहले से ही शुद्ध रहता है, इतना हमें वो नहीं करना। और तैयारी करने के लिए भी कोई ज़्यादा नहीं लगता, 2-3 मिनट में तैयारी हो जाती है और बाद में भी उठाने में भी आसान होता है। और कई लोगों को ऐसा होता है हर रोज़ घर करते हैं, घर में हवन करते हैं तो घर हो जाता है काला, तो कई लोगों को वो भी दिक्कत होती है। तो इतना हवन करेंगे तो घर भी काला नहीं होगा। कई लोगों को समस्या होती है पैसे की, तो ये 10 रुपये का खर्च लगेगा। कितना खर्च लगेगा? तो इतना तो हम आसानी से कर सकते हैं, तो उसका भी कोई समस्या नहीं है। तीसरा, सब लोगों को समस्या होती है समय की, कि हर रोज आधा घंटा यज्ञ के लिए समय निकालना। तो ये ऐसा हवन ये करेंगे तो 10 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? तो इतना तो लगा सकते हैं ना। तो आप सब करेंगे हवन? हाँ, तो आप सब हवन कीजिए और अपने लिए तो करिए ही, और उसके साथ साथ जैसे हम कभी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं ना, कोई मिठाई देते हैं, कोई प्रसंग है, शादी विवाह है, या और भी जन्मदिन है, या और भी कुछ भी होता है, तो कुछ ना कुछ हम गिफ्ट देते हैं। तो विशेष करके मिठाई और अलग अलग चीजें देते हैं। तो सर्वोत्तम गिफ्ट है यज्ञ वेदी और गौमय हवन कुंड। आप गौमय हवन कुंड और यज्ञ वेदी देंगे तो उनके घर के रोग दोष क्लेश कष्ट सब चीजें दूर होगी, और प्रतिदिन वो संस्कृति के साथ धर्म के साथ जुड़ेगा। तो इससे बड़ी और गिफ्ट क्या हो सकती हैं? तो ये सारा सामान यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और विशेष रूप से आपको परम पूज्य माता जी ने, परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने इसके ऊपर विशेष जो यहाँ से कह करके आप लेकर के जाएंगे तो आपको विशेष रूप से छूट भी दी जाएगी। तो इसी के साथ बहुत समय हो गया है, तो यहीं पे विराम देते हैं। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।